दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस प्रकृति के सौंदर्य की, हमारे नेचर की, कि जब मैं यहाँ की प्रकृति से मिला फिर किसी और से मिलने की चाह ही न रही। प्रकृति से रूबरू होने के बाद ही मुझे खुद से रूबरू होने की समझ आई। हर तरीके के लोग हैं हमारी धरती पर। ज़्यादातर लोग दुखी हैं, परेशान हैं। उन्हें खुश करने की शक्ति केवल हमारी प्रकृति के पास ही है। जितना आप प्रकृति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, हमारा नेचर, हमारी प्रकृति आपकी ओर उतनी ही आकर्षित होती चली जाएगी। प्रकृति हमारी माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है। ये हमें तब तक नहीं फटकारती जब तक कि हम कोई गलती नहीं कर देते। कुदरत ने तराशा है और हम इंसानों ने उसे संभाला है। मैं मरने से पहले सभी का उधार चुका दूं, ऐसी नीयत है मेरी। ए जिंदगी, तू भी बता क्या कीमत है तेरी। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ चारों ओर हरियाली रहती है, और इस हरियाली में हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। यह हमारा नेचर ही है जो हमें स्वस्थ रखता है और हमें जीवन जीने के लिए एक प्राकृतिक पर्यावरण देता है। यह प्रकृति हमें कुदरत द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य कीमती उपहार के समान है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और इसे किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ सभी चीज़ें कृत्रिम हैं क्योंकि प्रकृति कुदरत की एक अद्भुत कला है। पानी की याददाश्त बहुत ही उत्तम होती है। वह हमेशा वहीं जाने का प्रयास करता है जहाँ वो पहले था। प्राकृतिक नज़ारों को गहराई से देखिए, आपको हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ आ जाएगी। इस कोरोना वायरस ने बहुत अच्छी बात समझाई है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, पर वो कुदरत के साथ कभी मुकाबला नहीं कर सकता। लॉकडाउन के शहरों का सन्नाटा बता रहा था कि इंसान ने कुदरत को बहुत नाराज़ किया है। यह कैसा शोर है, यह कैसी बेबसी है। जो ऑक्सीजन कुदरत यूँ ही देती है, आज उसकी भी कमी हो गई है। ज़िंदगी में आप कितने भी पॉजिटिव क्यों न हों, वर्तमान में नेगेटिव रिपोर्ट आना बहुत ज़रूरी है। सब गुनहगार हैं इस कुदरत के। यूँ ही ये हवाएं जहरीली नहीं हुई हैं। घर गुलजार हैं, शहर सूने, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। आज फिर ज़िंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। कुदरत का नियम है कि प्यार के बदले प्यार ही मिलता है। बस इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसे आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे, वह धोखा भी उतना ही कमाल का देगा। कुदरत का रूप जब बिगड़ जाएगा तो कहीं घनघोर बारिश तो कहीं बेहिसाब सूखा पड़ जाएगा। इंसान तरसेगा कहीं बूंद बूंद के लिए तो कहीं पानी में इंसान डूब जाएगा। कुदरत को जो इंसानों ने छेड़ा है, सज़ा इसकी बहुत भयानक मिलेगी। न दौलत काम आएगी, न किस्मत की चलेगी। क्या कसूरवार क्या बेकसूर, सज़ा सबको बराबर मिलेगी। पीने का पानी बिक रहा है आज बंद बोतलों में, ऑक्सीजन भी बिकेगी ऐसे ही बाज़ारों में। पेड़ क्या एक एक शाख की कीमत समझ आएगी जब ज़िंदगी एक एक सांस को तरस जाएगी। एक एक सांस के लिए जब इंसान तड़पेगा, फिर खुद ही समझ आएगा। बिना से जब सामने दिखेगा तो घर की छतों पर भी इंसान पेड़ पौधे लगाएगा। दुनिया में चल रही आज की ये तबाही एक मंजर है। वीरान हो रहे शहर आज इंसान को बता रहे हैं कि तुमने कुदरत को बहुत तंग किया है। इस धरती पर सभी को जीने का हक है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भूख के लिए दूसरे जीवों का हनन करता है। ये सब खिलवाड़ ही तो है प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों के खिलाफ। हमारी पृथ्वी कितनी मनोरम है। हमारा नेचर, पर्यावरण, कल कल बहते पानी के झरने, हरी भरी सी धरती और इसके इंद्रधनुषीय नज़ारे अलग ही फील कराते हैं। बारिश की बूंदें भी देखो, सबके मन को भाती हैं। बारिश की बूंदें भी देखो, सबके मन को भाती हैं। हरा भरा कर इस धरती को सबको जीवन दे जाती हैं। हमारी धरती प्राकृतिक रूप से हमें कुछ न कुछ देती ही रहती है। हम प्रकृति के बल पर ही तो जिंदा हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं हैं। धरती पर हम किसी भी क्षेत्र पर चले जाएं तो हमें प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य नज़ारा देखने को मिलता है। बाकी प्रकृति ने हमसे आज दिन तक कुछ भी नहीं मांगा है। प्रकृति से ही हमें पीने का पानी, शुद्ध हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अच्छा भोजन और रहने के लिए घर मिलता है। तभी हम अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर पाते हैं।
समुद्र की लहरों को कम मत आंकिए, क्योंकि लहर छोटी हो या बड़ी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पर्वत से शीश को उठाना सीखो, सागर से जी भरकर लहराना सीखो। प्रकृति किसी को ठुकराना नहीं चाहती, इसे तो बस सबको अपनाना आता है। दोस्तों, हमारा नेचर जो है अपनी दी हुई वस्तुओं का अहंकार नहीं करता, लेकिन उसका गलत उपयोग करने पर सबक जरूर सिखाता है। यहाँ पर ना प्रकृति की सभी चीज़ों में कुछ न कुछ अद्भुत जरूर है। हम अपने इस प्यारे से कुदरती नज़ारे को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपनी समझ और अपने हृदय से देखते हैं। खामोशी से भी कर्म होते हैं। मैंने देखा है वृक्षों को छाया देते हुए हम कितने भी थके क्यों न हों, परेशान क्यों न हों, पेड़ की छाया में आते ही हम संतुलित हो जाते हैं और हमारे बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। हमारा व्यवहार गणित की एक शून्य की तरह होना चाहिए, जो खुद की तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरे के साथ जुड़ते ही उसकी कीमत बढ़ा देता है। जीवन का मूल मंत्र हमेशा याद रखें, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। प्रकृति की हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतरीन शिक्षक है। वो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं, जितना हम किताबों में कभी नहीं सीख पाएंगे। ये हवा की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट, समुद्र का शोर, जंगलों में नाचते हुए मोर, इनका कोई मोल नहीं है। ये प्राकृतिक अद्भुत नज़ारे हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रकृति अनमोल है। दुनिया में तुम्हें वही मिलता है जो तुम दूसरों को देते हो। हमारा नेचर ही हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जो सिर्फ देता है, बदले में हमसे कुछ नहीं लेता है। फूलों से सबके जीवन में रंग भरना सीखो, पेड़ों से ऊंचाइयां छूना सीखो, कांटों से कष्टों से उभरना सीखो, कलियों से मुस्कुरा कर जीना सीखो, पत्तों से मस्ती में झूमते रहना सीखो, टहनियों से दूसरों को सहारा देना सीखो। खूबसूरत है प्रकृति का हर जीव जंतु, इसे नष्ट कर रहा है इंसान। अरे चित्रण तो देख महासागर का, जानवर बन रहा है इंसान। प्रकृति हमारी माँ की तरह होती है, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए इंसान नेचर से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन ये बात याद रहे कि गुजर जाएगा ये दौर भी, थोड़ा सा सब्र तो रख, तेरी इन गलतियों का हिसाब मुझे ज़रूर चुकाना पड़ेगा। जब इस धरती का अंतिम पेड़ कट जाएगा और जब संसार की अंतिम नदी जहरीली बनकर बहने लगेगी, शायद तभी हमको समझ आएगा कि एनवायरनमेंट को बचाना कितना ज़रूरी था। ये कमाया हुआ पैसा खा नहीं सकते। कहते हैं कि ना काम आएगी कोई भी दुआ यदि पृथ्वी से जल और पेड़ों का नाश हुआ। अंत में मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को, इस प्राकृतिक नज़ारे को हमेशा बनाए रखने के लिए सभी लोग अपना अपना योगदान जरूर दें। वृक्ष लगाएं, प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।